महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। ज्या तृतीयपंथीयांनी सांस्कृतिक, सामाजिक, कायदेशीर लढाई लढत तृतीयपंथीयांना न्याय हक्क मिळवून दिला, अशा तृतीयपंथीयांच्या नावाने दृश्यता दिवस जगभर साजरा करण्यात येतो। याच निमित्ताने ट्रान्सजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी जागतिक स्तरावर 31 मार्च रोजीपासून सप्ताह सुरू झाला असून याच सप्ताहानिमित्ताने उल्हासनगर शहरात शेकडो तृतीयपंथीय एकत्र येत रॅली काढण्यात आली। रॅली दरम्यान भागो भागो किन्नर आया हे पथनाट्य सादर करण्यात आले होते। नमस्कार। हम आपके सामने रखने वाले हैं एक सच्चाई। कौन सी सच्चाई? सच का सामना वाली? नहीं भाई, एक ऐसे सच्चाई जिसे हम सब जानते तो हैं पर बात करने से डरते हैं। कहानी एक ऐसे समाज की जिन्हें मानते तो बहुत है सब पर अपेक्षित और उचित मान नहीं देते, जिनके बारे में सुनते तो बहुत है सब पर सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते, जिन्हें अपनाना चाहते हैं हम पर अपनाने से इतराते हैं। हमें आशीर्वाद देकर वो हमारी ज़िंदगी संवारें ऐसी उम्मीद है, पर उनकी ज़िंदगी बेहतर कैसे बनाएं इसकी किसी में कोई ज़िद नहीं है। अकेला जी रहा ये समाज आज भी दर बदर भटक कर सच्चाई से इनके काफ़ी दूर दूर है हम। आओ जाने इन्हें और इनके जीवन को एक पथनाट्य के तर्क पर। भागो भागो किन्नर आया। दूर हो जाओ भाई किन्नर आया, दूर हो जाओ भाई किन्नर आया। भीख दे दो भाई तो ये जाए, भीख दे दो भाई तो ये जाए। बच्चों को ये उठा ले जाएं, बच्चों को ये उठा ले जाएं। उठने बैठने का ढंग नहीं, उठने बैठने का ढंग नहीं। अपना ही परिवार इनके संग नहीं, अपना ही परिवार इनके संग नहीं। भागो भागो किन्नर आया, भागो भागो किन्नर आया। दूर हो जाओ भाई किन्नर आया, दूर हो जाओ भाई किन्नर आया। उठने बैठने का कोई तरीका नहीं भाई, इन्हें उठने बैठने का कोई तरीका नहीं। अरे बात करने का इन्हें कोई सलीका नहीं, अरे बात करने का इन्हें कोई सलीका नहीं। बद्दुआ देंगे ये बच के रहना, बद्दुआ देंगे ये बच के रहना। ठीक नहीं इनका समाज में रहना, ठीक नहीं इनका समाज में रहना। भागो भागो किन्नर आया, भागो भागो किन्नर आया। दूर हो जाओ भाई किन्नर आया, दूर हो जाओ भाई किन्नर आया। ना ली शिक्षा ना की है पढ़ाई, ना ली शिक्षा ना की है पढ़ाई। बस करते हैं ये बात बात पर लड़ाई, बस करते हैं ये बात बात पर लड़ाई। सभ्य नहीं ये करते सबको परेशान, सभ्य नहीं ये करते सबको परेशान। चाल चलन है ऐसा मानो है ही शैतान, चाल चलन है ऐसा मानो है ही शैतान। भागो भागो किन्नर आया, भागो भागो किन्नर आया। दूर हो जाओ भाई किन्नर आया, दूर हो जाओ भाई किन्नर आया। हाँ भाई हाँ, किन्नर हूँ मैं, ना हूँ नारी ना ही नर हूँ मैं। हाँ भाई हाँ, किन्नर हूँ मैं। मेरी बद्दुआ से सब डर जाए, पर दुआ से मेरी हर घर भर जाए। बच्चों के लिए हम ही बधाई देते, जीवन भर तुम फलो फूलो, हम भी इंसान हैं बस ये मत भूलो। हाँ भाई हाँ, किन्नर हूँ मैं, ना हूँ नारी ना ही नर हूँ मैं। तरीका नहीं
सलीका नहीं हमें, समाज ने कभी अपना माना नहीं हमें, तो कहाँ से आएगा तरीका और कहाँ से मिलेगा सलीका। हाँ भैया किन्नर हूँ मैं, ना हूँ नारी और ना ही नर हूँ मैं। हाँ भैया किन्नर हूँ मैं। शिक्षा लेने नहीं दी तुमने, पढ़ाई करने दी नहीं तुमने, चाल चलन की बात करते हो, क्या तुम कभी हमें अपना समझते हो। भीख नहीं हमें अपना हक चाहिए, खैरात नहीं हमें अपनी मेहनत से कमाना है। हाँ भाई हाँ किन्नर हूँ मैं, ना हूँ नारी और ना ही नर हूँ मैं। हाँ भाई हाँ किन्नर हूँ मैं। हम असभ्य हैं ये माना है, तुम हाथ बढ़ाओ आगे, सुना है आधुनिक आज का जमाना है। हाँ भाई हाँ किन्नर हूँ मैं, ना हूँ नारी ना ही नर हूँ मैं। मर्दों जैसा शरीर मेरा, औरतों जैसी चाल है, आज समाज में हमारा मानो जानवरों जैसा हाल है। समझो तुम इंसान हमें भी समाज का हिस्सा समझ लो, सिर्फ शब्दों फिल्मों और किताबों में नहीं, हमें तुम दिल से अपना मान लो। हाँ भाई हाँ किन्नर हूँ मैं, ना हूँ नारी ना ही नर हूँ मैं। हाँ भाई हाँ। तृतीयपंथीय समाजाला भारतीय संविधानाने दिलेल्या हक्काच्या अधिकाराची माहिती व्हावी यासाठी रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते। हेच अधिकार त्यांना समाजात पुन्हा आणण्यास मदत मिळणार असल्याचे वाण्या फाउंडेशन अध्यक्ष रेखा ठाकूर आणि किन्नर अस्मिता सामाजिक संस्थेच्या तमन्ना केने आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या वतीने रॅलीचे आयोजन करण्यात आले। ही रॅली उल्हासनगर कॅम्प नंबर 1 मधील 24 नंबर शाळेतून सुरू होऊन गोल मैदान समोर तृतीयपंथीयांना समाजाकडून मिळणाऱ्या वागणुकीवर आणि त्यांच्या जीवनावर आधारित पथनाट्य सादर करण्यात येऊन महापालिकेच्या समोर रॅलीचा समारोप करण्यात आला। या रॅलीत उल्हासनगर महापालिकेच्या उपायुक्त जमीर लेंगरेकर, प्रियंका राजपूत, सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी रगडे, सतीश मराठे यांच्यासह 200हून अधिक तृतीयपंथीयांनी सहभाग घेतला होता। तो वाखाणण्यासारखा उपक्रम आहे। आज आपण समाजामध्ये जी फूट पडत असलेली किंवा दरी पडत असलेली पाहतो। खरं तर वर्षानुवर्ष खितपत पडलेला समाज आणि त्यात अनेक वर्ष दुर्लक्षित असलेल्या समाजामध्ये आता कुठेतरी शिक्षणामुळे जनजागृती निर्माण होते। हे आपल्याला या ठिकाणी ही गर्दी पाहून दिसतंय। खरं तर मी कुठलाही नेता नाही, मी प्रशासनातला एक काम करणारा अधिकारी आहे। खरं तर किन्नरांच्यासाठी किंवा नागरिकांसाठी ज्या काही योजना आणायच्या आहेत ते आमचे पदाधिकारी सन्माननीय सदस्य करतात। मी आपल्या समोर मी त्यांना विनंती करेन की खरंच बजेटमध्ये जर काही किन्नरांसाठी ठेवता आलं तर तुम्ही तरतूद ठेवा आणि तुम्हीच घोषणा करा। आत्ता साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे जर का हे कार्य आमच्याकडनं होणार असेल तर 100% आम्ही आजच पत्र देऊन प्रशासनाला सांगू की या समाजाकरता आपल्या बजेटमध्ये तरतूद व्हावी आणि त्याचं पत्र आजच आयुक्त साहेबांना मी माझ्यातर्फे देईन आणि या समाजाकरता काहीतरी करण्याचं भाग्य मला लाभेल याकरता मी नक्कीच करेन। परंतु प्रशासनाच्या माध्यमातून आपणही सरकारला एक लिहा की ही जी परिस्थिती आहे ही शासनाने प्रशासनाकडे दिली तर आपण शासनाला लिहून कळवा की साहेब यांच्याकरता आता जी क्लस्टर योजना येणार आहे किंवा आता जी आवास योजना येणार आहे त्या आवास योजनेमध्ये काही घरं या लोकांकरता या आपल्या समाजाकरता आरक्षित ठेवावे म्हणून। धन्यवाद। आपल्या समोर आनंदाची गोष्ट आहे कारण की आज तुमचा कुठेतरी विचार केला जात आहे हे समोरच जाणवलं। प्रशासनाच्या वतीनं शिक्षण, आरोग्य किंवा अन्य कोणत्याही सुविधा जेवढ्या शक्य होतील त्या देण्याचा मी नक्कीच प्रयत्न करेन। मी एकटं नाही तर आमची पूर्ण प्रशासनाची टीम आहे ती आपल्यासाठी नक्कीच तत्पर आहे। आपल्या समवेत सामाजिक कार्यकर्ते देखील भरपूर आहेत। आपण कधीही या महानगरपालिकेत आपल्या कोणत्याही महानगरपालिकेशी संबंधित अडचणी असतील तर सोडवण्याचा आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू। आपण या ठिकाणी आजचा जो आपला दिवस उत्साहाने साजरा करतात त्या उत्साहामध्ये आम्हाला सहभागी करून घेतलं त्याबद्दल मी आपला आभार मानतो। धन्यवाद। सर है उल्लासनगर में प्रथम पहली बार, इसके पहले कभी नहीं देखे कभी नहीं सुने होंगे ऐसा वानिया फाउंडेशन किन्नर अस्मिता ने ये रैली निकाली है। किन्नर माध्यम से, किन्नर भी एक इंसान है, उनको अपने हक चाहिए, उनको भीख नहीं चाहिए, अपना हक चाहिए। और किन्नर आज से नहीं सदियों से रहे, सदियों से इतिहास में तुम देखते हो तो किन्नर गुरु के स्थान में है, पूजित है।
परम पूजित है, लेकिन आज के तारीख में किन्नरों को क्यों तुम दिखाते हो? समाज अपनाएगा तो किन्नर विकास के लिए आगे एक कदम ही रहेंगे, लेकिन पीछे नहीं रहेंगे। ये उल्लासवासियों से मेरा निवेदन है कि किन्नरों को भी आप समझो और उनके हक दिलाने में मदद करो। धन्यवाद। किन्नर अस्मिता और वान्या फाउंडेशन की तरफ से उल्लासनगर के इतिहास में पहली बार एक प्राइड वॉक रखा गया है। इस प्राइड वॉक में करीबन 200 ट्रांसजेंडर्स ने पार्टिसिपेट किया है और ये जो प्राइड वॉक है, ये प्राइड वॉक रखने का पर्पस यही है 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी वीक सेलिब्रेट किया जाता है और आज हमने उल्लासनगर में 4 अप्रैल को इस वीक की समापना की। इस प्राइड वॉक के पीछे यही पर्पस है कि ट्रांसजेंडर्स, हम हमेशा जेंडर इक्वालिटी का ये जो शब्द है ये हमेशा बोलते रहते हैं, बट जहाँ तक ट्रांसजेंडर्स की इक्वालिटी का सवाल आता है तो कहाँ ना कहाँ मन में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सवाल हमेशा रहता है। तो आज का जो ये प्राइड वॉक है, ये प्राइड वॉक इनकी इक्वालिटी के लिए है, इनकी एम्पावरमेंट के लिए है, इनकी एक्सेप्टेंस के लिए है। समाज का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो हम सबको समझना होगा और हमें इन्हें अपनाना ही होगा। अगर हम इन्हें अपनाएंगे तो इन्हें हम बहुत अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं, बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट्स दिलवा सकते हैं। ये भी इंसान हैं, हमें इन्हें अपनाना है। और आज इस रैली, आज के इस दिन पे हम सभी उल्लासनगर वासियों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रैली के माध्यम से या इस रैली में एक हम प्रण लें कि आज के बाद ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी सिर्फ वर्ड्स में या बुक्स में नहीं होंगी, बट हमारी रियल लाइफ में भी हम ज़रूर लाएंगे। थैंक यू। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्लासनगर। श्री पंचमुखी हनुमान ज्योतिषालय, हनुमान उपासक पंडित श्री विश्वनाथ भट्ट गुरुजी, साउथ इंडियन फेमस एस्ट्रोलॉजर। बहुत ज्योतिषी के पास जाकर भी आप निराशा है? एक बार भगवान पर विश्वास रखकर मिले, एक मुलाकात आपका तकदीर बदल देगा। आपका हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फेस रीडिंग से आपका जीवन का पूरा भविष्य बताते हैं। शिक्षण, नौकरी, कर्ज मुक्ति, राजकारण, शत्रु पीड़ा, सास बहू में त्रास, स्त्री पुरुष प्रेम, प्रेम भंग, पति पत्नी समस्या, कोर्ट कचहरी, धन संपत्ति, विदेश यात्रा, बिजनेस, शारीरिक और मानसिक चिंता, संतान सुख, आपका जीवन का A to Z समस्याओं के लिए तुरंत मार्गदर्शन मिलेगा। गुरु जी के पास विश्वास रखकर आइए, 100% संपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। आपका हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरु जी को आज ही अवश्य मिलिए। श्री पंचमुखी हनुमान कृपा से तुरंत निवारण किया जाएगा। पंडित जी हिंदी, मराठी, कन्नड़ से भविष्य बताते हैं। पता साई पैराडाइज बिल्डिंग, शॉप नंबर 5, रुचिरा ज्वेलर्स के बाजू में, गुप्ते रोड, रेलवे स्टेशन के पास, डॉबी वैली वेस्ट, मुंबई। फोन नंबर 9663296566।